अब हम नहीं चाहते कि ये जो बेहोश है इसे दूसरों के साथ रखें, तो लीना इस छोटे बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालेंगी और इसे हम पिंजरे में डालेंगे। जैसा कि मैंने देखा, स्ट्रेस की वजह से नौजवान चिंप पर परमानेंट असर हो सकता है, इसीलिए हमें इन बच्चों को जल्द से जल्द रिहैब सेंटर पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। लीजिए, इंजन शुरू हो गया है। चिंपैंजी सांस ले रहा है, इसे एंटीडोट दिया गया है। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब इन बच्चों का मुश्किल वक्त खत्म होने ही वाला है। लवीरो पहुंचने के बाद इनकी अच्छे से जांच होगी। ये जानना जरूरी है कि आखिर इन चिंपैंजीज को किस हद तक सदमा लगा है। लीजिए, हम लोग लिवेरो पहुंच गए अपनी चिंप सेंचुरी में, और इन बच्चों की यात्रा यहीं पर खत्म हो जाती है। जब तक ये चिंपैंजीज बड़े नहीं हो जाते, यही इनका घर होगा। अगर ये ठीक नहीं हो पाए तो यही इनका घर बना रहेगा। अब हम लिवेरो के क्लिनिक में पहुंच गए हैं। यही वो जगह है जहां पर ये सब जांचें की जाएंगी, और हमारे दो वेट्स, गोरिल्ला डॉक्टर्स संस्था के लुइस और लीना, जो यहाँ की परमानेंट वेट हैं, ये दोनों इन बच्चों की जांच करेंगे और इनकी सेहत और वाइटल स्टैटिस्टिक्स का ब्यौरा लेंगे, ताकि पता लगे कि ये ठीक हैं। इसकी पीठ पर एक बड़ा सा घाव है। इसकी कमर में एक रस्सी कस के बांधी गई थी। देखिए, वहां पर घाव हो गया है। ये दोनों कितने प्यारे हैं। देखिए, ये इंसानों की तरह हैं। इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। इन दोनों बेचारों को इनके परिवारों से दूर कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जांच के इस हिस्से में सिर्फ इन पर लगे शारीरिक घावों की ही जांच की जा सकती है। इनकी मानसिक जांच में काफी वक्त लग जाएगा, और फिक्र सबसे ज्यादा उसी चीज की है। तो अब हम इन्हें हैंडलर्स के भरोसे छोड़कर जाएंगे। इन बच्चों को रात भर के लिए एक हैंडलर के पास छोड़ दिया जाएगा। हम अपने कैमरास पीछे कर लेंगे। इन्हें बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। इन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ेंगे, और हम सुबह आकर देखेंगे कि ये कैसे हैं। आज ये यहाँ कैसे रहते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हम सुबह इनसे मिलेंगे या नहीं। तो मैं उन बच्चों को देखने जा रहा हूँ जिन्हें हमने कल बचाया। उन्हें इत्सासो के घर में क्वारंटीन किया गया है, और मैं ये जानने को बेताब हूँ कि वो कैसे हैं। मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि उनकी जांच के नतीजे अच्छे होंगे, और ये बच्चे इस जगह में खुद को ढाल रहे होंगे। मैं देख चुका हूँ कि मानसिक रूप से घायल चिंपैंजीज का क्या हाल होता है। वो कभी ठीक नहीं हो पाते। मास्क पहन लो प्लीज। जी जी। जैसे ही मेरी नजर उन पर गई, मैंने राहत की सांस ली। इन तीनों में से जो सबसे गुस्सैल था वो भी खुश है। अब ये लोग काफी जोशीले लग रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। शुरुआत में वो खेल नहीं रहे थे, मायूस थे, मगर अब जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी आंखें भी। हाँ, इनकी आंखों में चमक आ गई है ना? हाँ। लगता है छोटे को अपनी नई माँ वाकई पसंद आ गई। हाँ। पता है, जब पहली बार इन्हें देखा था तो मेरा दिल टूट गया था। ये बस हमें घूर रहे थे, और अब इनमें काफी जोश आ गया है। ये खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मानसिक तौर पर अपने नए सफर पर निकल चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इन्हें देखकर मजा आ गया। इनकी जांच के नतीजे अच्छे हैं। ये चिंपैंजीज सेहतमंद लगते हैं, मगर इनका सफर अभी बस शुरू ही हुआ है। ये तीनों बचाए गए बच्चे इस क्वारंटीन एरिया में 2 महीनों तक रहेंगे, मगर ये कभी अकेले नहीं रहेंगे। यहाँ के लोग इनकी माँओं की तरह हमेशा इनके साथ रहेंगे, हफ्ते के 7 दिन। यही डेडिकेशन है लिवेरा में काम करने वाले लोगों की। कैसे हो छोटे दोस्त? अब तो तुम ठीक हो ना? तुम तो बहुत अच्छे हो। जब आपको पता लगता है कि यहाँ लाए गए चिंपैंजीज के रिहैबिलिटेशन में कितनी मेहनत लगती है, मानसिक तौर पर हारे हुए, शारीरिक तौर पर बुरी हालत में, ये काम कई सालों तक चलता रहेगा, और इनमें से कई सारे चिंपैंजीज 40 साल की उम्र तक जिएंगे। तो इन्हें एक बड़े ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ये भी बाद में इस बड़े से कंपाउंड में जाकर जिएंगे, और एक दिन उम्मीद है कि वापस जंगल जाएंगे। मुझे देखकर हैरानी होती है कि कांगो जैसा जंग में उलझा देश भी इतने सारे समर्पित और जुनूनी संरक्षणकर्ताओं को जन्म देता है।
शुक्र है लिबेरो में काम करने वालों का और ICCN के बहादुर सिपाहियों का हमारे खतरे में पड़े प्राइमेट रिश्तेदार और कॉन्गो बेसिन के बाकी जीव जंतु भी अब